हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ घर और किचन के कुछ ज़रूरी टिप्स जो कि होते तो बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन हमारा बहुत सारा समय और पैसा दोनों बचाते हैं। क्योंकि इन टिप्स के थ्रू हमारे काम जो है ना वो बहुत ही जल्दी और बिना पैसों के हो जाते हैं। होपफुली सारे टिप्स आपको पसंद आएंगे। यदि टिप्स पसंद आए तो उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के फर्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह के काफ़ी सारे हमारे पास प्लास्टिक के बॉक्स आते हैं, कभी मिठाई आती हैं या फिर कोई भी चीज़ें फूड की आती हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आ जाती हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से इन्हें फेंकिएगा नहीं, क्योंकि हमें लगता है ये बहुत ही हल्की क्वालिटी के हैं, जल्दी ख़राब हो जाएंगे, लेकिन ये हमारे बहुत ही अच्छे काम आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो इन्हें वॉश करके साफ़ कर लीजिएगा और इसमें कोई सा भी मोटा पेपर या फिर जो भी आपके पास है, मेरे पास इस तरह से थी सीट थर्माकोल, तो मैं वो बिछा के रख रही हूँ ताकि इसमें जो भी चीज़ें रखें वो सेफ बनी रहें। और उसके बाद आप किचन में यूज करने वाली काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हो, जैसे कटलरी है या फिर किचन टॉवल्स हैं या फिर और भी छोटे छोटे खाने के पैकेट्स हैं जिन्हें आप ऐसे खुले रहते हैं तो फिर उनमें हवा वगैरह जा सकती है, तो आप इनमें बंद करके रख सकते हो। या फिर हमारे बहुत सारे मेकअप के आइटम्स हैं जो ऐसे टूटने के डर रहता है, तो वो भी आप इसमें ऑर्गेनाइज करके बहुत ही ईजी ढंग से रख सकते हो, जिससे कि हमारा घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा, अलग से ऑर्गेनाइजर खरीदने की भी आवश्यकता नहीं होगी और हमारे पैसे भी बचेंगे। होपफुली टिप्स पसंद आया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, अभी सर्दियों के मौसम में हरी मटर, मिर्च, बहुत सारी सब्जियां आती हैं। हम सब लोग अपने घरों में बहुत सारी सब्जियां अलग अलग तरह की यूज करते हैं, लेकिन खाना बनाते समय एक समस्या आती है कि सर्दी है और ऐसे समय में ठंडे पानी से हमें सब्जियों को वॉश करना पड़ता है, जिससे कि हमारे हाथ खराब हो जाते हैं या फिर हमारे हाथ फट जाते हैं, नेल्स के ऊपर धागे जैसे निकलने लगते हैं, खाल उधलने लगती है। तो ये समस्या बहुत हो जाती है। इसलिए मैं एक ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके हाथ ठंडे पानी में नहीं जाएंगे, आपके हाथ खराब नहीं रहेंगे और आपकी जो सब्जियां हैं ना बिना हाथ गीले किए धुल जाएंगे। तो इसके लिए जब भी आपको सब्जियां वगैरह वॉश करनी तो इस तरह से जो छेद वाली डलियां होती है ना, आप इन्हें ले लीजिएगा और जो भी सब्जी आपको धुलनी है ना वो इसमें इस तरह से डाल के आप अच्छे से हिला के या फिर चम्मच वगैरह है ना उससे चला के आप वॉश कर सकते हो, जिससे कि आपका हाथ नॉर्मल से कम पानी में जाएगा और अच्छे से वॉश भी हो जाएगा और बिल्कुल भी आपके हाथ खराब नहीं होंगे और ठंडे पानी से भी आपके हाथों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। होपफुली आपको ये टिप्स भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब बढ़ेंगे नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, के लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से कप वगैरह जो है ना वो पन्नी में मार्केट से लेके आते हैं, क्योंकि जो यही वाले कप यदि हमें ये पैकिंग में मिलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यानी 2 गुने से 3 गुने रेट में मिलते हैं, लेकिन ये ऐसे ही लेके आते हैं तो ये हमें काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन जब हम इन्हें घर लेके आते हैं तो इन्हें ऑर्गेनाइज करने की बहुत बड़ी समस्या होती है कि इन्हें किस तरह से ऑर्गेनाइज करें ताकि इनमें स्क्रैचेस ना आए, इनमें कट ना लगे, यानी कि जल्दी से ये चटक जाते हैं, हैंडल टूट जाते हैं, ऐसी समस्या ना हो। क्योंकि हम इन्हें डेली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभार जब गेस्ट वगैरह आते हैं तभी यूज करते हैं या फिर पन्नी में बांध के इस तरह से रखते हैं तो फिर ये एक दूसरे में लगते रहते हैं, या फिर कभी हमने उठा के रखे तो पन्नी वगैरह ही फटने की समस्या होती है, जिससे कि हमारे कप वगैरह सारी मेहनत कप भी टूट जाएंगे और हमारे बहुत सारे पैसे भी बर्बाद होंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। हमारे घर में बहुत सारे इस तरह के बॉक्स होते हैं जिनमें हम बहुत सारी अलग अलग की चीज़ें लेके आते हैं, तो बस हमें इन्हीं को यूज़ करना है। कोई सा भी बॉक्स नहीं है तो फिर जूतों वाले डिब्बे तो आते ही हैं, लेकिन अलग अलग तरह के बॉक्स भी आते हैं। तो मैंने इसमें नीचे जो है ना वही एक मोटी सी सीट बिछा दी है, हमारे पास अवेलेबल थी। इसे थर्माकोल की सीट या फिर बहुत सारी हम कपड़े वगैरह लेके आते हैं ना तो उनमें आती है, तो इन्हें फेंकना नहीं है, इनको भी रख लेना, क्योंकि ये भी हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज की होती हैं। उसके बाद मैं इसमें पार्टीशन के लिए अलग से जो हमारा मोटा सा एक इसी जो डिब्बे होते हैं ना इसी का मैंने काट के पट्ठा से निकाल लिया है, बस उसे मैं बीच में लगा दूंगी और उसके बाद जो हमारे कप है ना इन्हें हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे जब 2 कप रखें तो उनके बीच में आप पेपर सीट जो है ना उसे जरूर रख दें, जिससे कि कप जो है जब आप उठाएंगे तो फिर ये एक दूसरे में टच नहीं होंगे, जिससे कि इनमें स्क्रैचेज नहीं आएंगे। और हाँ, मेरे पास जो ना वो अभी बड़े साइज़ का ही ये डिब्बा अवेलेबल था, मेरे पास छोटे साइज़ का नहीं था। यदि आपके पास छोटे साइज़ का है तो आप वो ले लीजिएगा, या फिर जितने आपके कप हैं उस साइज़ का आपके पास अवेलेबल है तो आप उस साइज़ का बना सकते हो। और इस तरह से कप जो है ना तो स्क्रैचेज आएंगे ना ही एक दूसरे में टच होंगे, जिससे बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और आपके लंबे समय तक सेफ बने रहेंगे और देखने में भी एकदम ऑर्गेनाइज आपका बना रहेगा। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, अभी सर्दियों का मौसम है और ऐसे समय में पराठे पूड़ी सभी लोग खाते हैं, या फिर नॉर्मल हम लोग घी में रोटियों में घी जरूर लगाते हैं, लेकिन घी जो है ना वो इस समय इस तरह से पत्थर जैसा होता है जो कि नॉर्मल चम्मच से निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो
तरह से जब घी लगा होता है तो फिर बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होती है पराठे या फिर पूड़ियाँ बनाने में, या फिर जो हम रोटी में घी लगाते हैं, क्योंकि घी टाइट होने की वजह से चम्मच से ऐसे निकलता नहीं है। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है जिसे आप लोग यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका टाइम तो बचेगा ही, और आप जो मेंटली परेशान हो जाते हो ना बार बार घी निकालने के चक्कर में, वो भी नहीं होगा। तो उसके लिए जो हमारी गैस ऑन रहती है जब खाना बना रहे हो तो आपको क्या करना है, जो चम्मच है ना उसे गर्म कर लेना है, और यदि आप बड़े वाले चमचे का यूज कर रहे हो तो आप उसे भी थोड़ी देर पहले गर्म होने के लिए हल्का सा रख सकते हो। ध्यान है स्लो आंच पे रखें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन हमारा बर्तन जो है ना वो एक बहुत अच्छे से काम आ जाता है। तो उसके बाद यदि आप देखेंगे तो हमारी चम्मच जो है ना वो गर्म हो चुकी है, और जैसे ही हम घी में डालेंगे तो घी जो है ना वो अपने आप पिघल चुका है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बहुत ही इजी वे में अपने पराठों के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जब घी जो है ना वो जाम होता है तो उतने अच्छे से हमारे पराठों के ऊपर स्प्रेड नहीं हो पाता है, और हमें बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हम काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं कि हाँ हम किस तरह से काम करें, एक ही काम में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो होपफुली आपको ये तरीका पसंद आया होगा। इस तरह से आपको अब रोटियों में घी लगाने में या फिर पराठे पूड़ी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। होपफुली टिप पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह की काफ़ी सारी पॉलीथीन हमारे घर में आ जाती हैं, क्योंकि जब भी हम लोग मार्केट से कोई भी चीज़ लेके आते हैं, सब्जी फ्रूट्स वगैरह तो होती हैं, लेकिन नॉर्मली बहुत सारे लोग इन्हें फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं इनका इतना अच्छा यूज बताने वाली हूँ जो अभी तक आपने नहीं देखा। तो डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, हम लोग घर में अपने यूज़ करते हैं डस्टबिन, और इसके लिए हम लोग अलग से लेके आते हैं पॉली बैग। तो आपको लेके आने की आवश्यकता नहीं है। जो छोटे वाले किचन वाले होते हैं ना डस्टबिन, तो उनमें आप इस तरह से यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका जो डस्टबिन है ना वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। और जो आपकी पन्नी है ना, इसी में सब्जी वगैरह जो भी आपको डालनी है वेस्टेज किचन का वो डाल सकते हो। उसके बाद आप पॉलीथीन निकाल के बाहर कचड़े में आप डाल सकते हो, जिससे कि आपका घर बहुत क्लीन रहेगा। उसके अलावा जो हमारी ये पन्नी है ना, जब भी हम लोग किचन में काम करते हैं, जैसे कि हमारी सब्जी या फिर दाल वगैरह बच जाती है, जो कि डायरेक्ट यदि हम डालेंगे अपने डस्टबिन में तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। तो आप जब भी ये सब्जी वगैरह डालें तो आप पन्नी में इस तरह से बंद करके उसमें अच्छे से गांठ लगा दीजिए। उसके बाद आप डस्टबिन में डालिएगा, जिससे कि हमारी डस्टबिन में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी, क्योंकि दाल जो यदि सड़ेगी भी एक तो भी वो उसके अंदर ही रहेगी, बिल्कुल ना तो स्मेल आएगी ना ही गंदा होगा। तो होपफुली ये टिप भी आपको पसंद आए। इतने सारे टिप्स में आपको कौन सा टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो वाला टिप्स आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और आप लोग इतना टाइम देके देख रहे हो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और आपने हमें यहाँ तक लेके आए उसके लिए भी आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियो जो है ना वो टाइम पे मिलते रहें और आप इसी तरह से वीडियो को एंजॉय करते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा बहुत सारा।